हाउ आर यू फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। सो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो जानना चाहते थे कि एक्सेप्शन जो हैं 300 की वो क्या है, और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में क्या डिफरेंस है। सो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में सेक्शन 300 एंड 299 का डिफरेंस बताया था और उनका मीनिंग बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो पहले गाइस आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए, फिर इसे कंटिन्यू करेगा सो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। सो इस वीडियो को आप गाइस प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आपको कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर का मीनिंग क्लैरिटी से समझाने वाला हूँ और आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। तो सबसे पहले गाइस सेक्शन 300 डील करता है मर्डर से और सेक्शन 299 डील करता है कल्पेबल होमिसाइड से। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में इन दोनों का मीनिंग बता दिया था, लेकिन मैं फिर उसे रिपीट कर रहा हूँ। मर्डर मीनिंग होता है कि आपराधिक मानववध अपनी इंटेंशन से अपनी मर्जी से किसी बंदे को मारना, और कल्पेबल होमोसाइड होता है जीव हत्या। इन दोनों में ये डिफरेंस है, आपराधिक मानववध और जीव हत्या। मर्डर में नॉलेज होती है, इंटेंशन होती है उसको मारने की। कल्पेबल होमोसाइड में भी नॉलेज होती है, इंटेंशन होती है उसको मारने की। लेकिन जो कल्पेबल होमोसाइड की इंटेंशन है वो ही एक्सेप्शंस हैं 300 की। ओके गाइस, देखिए कल्पेबल होमोसाइड जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है और मर्डर है कल्पेबल होमोसाइड का एक पार्ट। ओके, जैसे कि हम समझते हैं कि कल्पेबल होमोसाइड एक सर्कल है और मर्डर है उसके अंदर छोटा सा सर्कल। ओके गाइस, सो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मीनिंग होता है कि कल्पेबल होमोसाइड है लेकिन वो मर्डर नहीं बनेगा। कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर मीनिंग कल्पेबल होमोसाइड है और मर्डर भी है। इसे मैं क्लैरिटी कर देता हूँ सर। गाइस, मैंने तीसरी लाइन में यही लिखा है, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड बट नॉट ऑल कल्पेबल होमोसाइड इज़ मर्डर। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी मर्डर होते हैं वो सभी कल्पेबल होमोसाइड होते हैं, लेकिन जितने भी कल्पेबल होमोसाइड हैं वो सभी मर्डर नहीं होते। ओके गाइस, सो जो कल्पेबल होमोसाइड है वो भी इंटेंशन से होता है, नॉलेज से होता है, लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं होती कि डेथ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन मर्डर में जो इंटेंशन और नॉलेज होती है उससे ये साबित होता है कि उस बंदे को मारा ही मारा जाएगा और वो मरेगा ही मरेगा। ओके गाइस, कल्पेबल होमोसाइड में मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता, वो बच भी सकता है, लेकिन मर्डर में मरेगा ही मरेगा। कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मीनिंग होता है कि कल्पेबल होमोसाइड है लेकिन वो मर्डर नहीं है, उसको हम कल्पेबल होमोसाइड में रखेंगे, मर्डर में नहीं रखेंगे। किन चीज़ों को कल्पेबल होमोसाइड में रखेंगे? जो चीज़ें एक्सेप्शन 300 में आ जाएंगी। जो चीज़ें 300 की एक्सेप्शंस में आएंगी वो सभी जो हत्या होगी, वो सभी जो डेथ्स होंगी वो सभी कल्पेबल होमोसाइड में चली जाएंगी। देखिए गाइस, अगर कहीं पे भी कोई भी डेथ कोज होती है तो सबसे पहले हमने ये पूछना है कि वो अंडर एक्सेप्शन 300 में आती है या नहीं आती डेथ। अगर वो अंडर एक्सेप्शन 300 में आ गई तो वो कल्पेबल होमोसाइड बन जाएगी। अगर वो एक्सेप्शन 300 में नहीं आई तो वो मर्डर बन जाएगी। अगर वो एक्सेप्शन 300 में नहीं आई तो वो होगी कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग गाइस। ओके, सो इसमें यही डिफरेंस है कि दोनों में डेथ होती है। अगर कहीं पे भी प्रैक्टिकली हमने देखना हो कि ये कल्पेबल होमोसाइड है या मर्डर है, सो हम सीधा देखेंगे कि डेथ हुई है वो किस सर्कमस्टांसिस के अंडर हुई है। अगर वो सर्कमस्टांसिस एक्सेप्शन जो मर्डर में एक्सेप्शंस दी गई हैं उसमें आ गई तो वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा। सिंपल, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मीनिंग कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर मीनिंग मर्डर। ओके गाइस, जो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है वो कल्पेबल होमोसाइड होगी।
जो कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होता है वो मर्डर होगी गाइस। ओके, सो आइए हम एक्सेप्शंस जान लेते हैं। 300 की एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं। देयर आर 5 एक्सेप्शंस टू मर्डर। जो हत्या की 5 एक्सेप्शंस हैं। अगर वो 5 एक्सेप्शंस में आ गया, इन 5 एक्सेप्शंस में जो मैंने बताऊंगा आगे, उनमें आ गया तो वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगी। हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो एक्सेप्शंस हैं 300 की वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। ओके, जो एक्सेप्शन ऑफ मर्डर्स हैं वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ही आती हैं। अगर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्वेश्चन आ जाए तो हम एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर लिखेंगे गाइस। ओके, सो इसमें पहली एक्सेप्शंस है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मीन्स भड़काना, किसी को भड़काना कि जा तू ये उसे मार कर आ। ओके, कुछ ऐसा देख लेना कि उसको लगे कि हाँ मैं इसको मार दूंगा। गाइस जैसे कि देखिए कि एक लड़का है, एक उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के पास गई है और वो जो लड़का है वो अपने दोस्त के साथ उसको देख लेता है किसी और लड़के के साथ, और उसका दोस्त कहता है उसको उसी टाइम कहता है कि उसको मार दे। सो वो बंदा क्या करता है, वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है। वो सडन प्रोवोकेशन में आकर मार देता है। डेथ तो कोस हुई है लेकिन वो मर्डर नहीं माना जाएगा, वो प्रोवोकेशन में आकर उसने डेथ कोस की है, वो कल्पेबल होमोसाइड में चला जाएगा गाइस। वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा और उसकी जो है वो 299 की डेफिनेशन में आएगा और उसकी जो पनिशमेंट है वो 304 आईपीसी में होगी। ओके गाइस, सो जो भड़कावा होता है वो सडन होना चाहिए, अचानक होना चाहिए, उसी टाइम दिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रोवोकेशन है वो पहले दे दी और एक्ट वो बाद में कर रहा है। ओके, ऑफेंडर डिप्राइव इज पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और उस भड़कावे से जो है ऑफेंडर है, जो जिसने हत्या की है, वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया होना चाहिए गाइस। उसका अपनी बॉडी पे कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उसकी जो है माइंड बस यही होना चाहिए कि उसको सज़ा देनी है, उसको पनिशमेंट देनी है, उसको मारना है। ओके गाइस, सो आगे है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जैसे कि आपको पता है हम अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए कोई भी एक्ट, कोई भी ऑफेंस कर सकते हैं लेकिन उसको एक्सीड नहीं कर सकते। अगर हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करेंगे तो हमें भी पनिशमेंट होगी। सेम एज इट इज़, अगर हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर लेते हैं डेथ तक, जैसे कि कोई बंदा आपको मारने आ रहा है और आपका फ़र्ज़ है उसको रिप्लाई देना, रिस्पॉन्स देना, नहीं तो वो आपको मार देगा। आपको बचाव करने के लिए आपने उसको मार दिया, आपके पास कोई और चारा नहीं था कि वो अगर मैंने ये काम नहीं किया तो उसने मुझे मार ही देना, अगर मैंने उसकी हत्या नहीं की तो वो मुझे मार देगा। अगर आप उसकी हत्या कर दोगे तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा। आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई काम कर आपने डेथ कोज कर दी, आपने डेथ कोज की, आपको पनिशमेंट तो होगी लेकिन आपको पनिशमेंट मर्डर की नहीं होगी, कल्पेबल होमोसाइड की होगी, क्योंकि आपने जो है अपना एक तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड किया है। देखिए गाइस, कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें किसी को मारने का राइट नहीं देता। बचाव का राइट है हमारे पास, किसी को मारने का राइट नहीं है हमारे पास। अगर हम किसी को मारते हैं तो हमें पनिशमेंट ज़रूर होगी, लेकिन अगर प्राइवेट डिफेंस में मारा है तो हमें पनिशमेंट कल्पेबल होमोसाइड की होगी और मर्डर की नहीं होगी। सो ये डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अगर वो प्राइवेट डिफेंस में मार रहा है किसी को तो वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा गाइस। ओके, सो आगे है एक्ट मस्ट बी इन गुड फेथ, मतलब कि अपने आप को बचाव करने के लिए होना चाहिए एक्ट, जो एक्ट उसने परफॉर्म किया है जिससे डेथ कोस हुई है। सो सिंपल थर्ड यही है कि एक्सीड हिज राइट टू कोज डेथ तो कोस करने तक उसने अपना राइट जो एक्सीड किया है। और थर्ड एक्सेप्शन है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करते हुए अपने राइट से एक्सीड कर जाता है, अपने राइट से अधिक कर जाता है और उसको पर्सन को मार देता है। ओके, या उस पर्सन को मारने का उसकी कोई टेंशन नहीं थी लेकिन वो मर गया पर्सन, तो
देखिएगा, इस पर्सन की डेथ तो होगी ना, डेथ कोस हुई, ऑफेंस कमिट हुआ और उसको उसकी सज़ा भी होगी, लेकिन उसको उसकी सज़ा मर्डर की नहीं होगी क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं किया। ओके, उसको कल्पेबल होमोसाइड की होगी। ओके गाइस, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट विदाउट एनी इल विल, विदाउट एनी गंदे इरादे से, गैर इरादे से किसी पर्सन की डेथ कोस करता है, ओके, उसको पनिशमेंट ज़रूर होगी लेकिन कल्पेबल होमोसाइड की होगी। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट डेथ कोस करता है तो वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चला जाएगा। ओके गाइस, सो आगे है फोर्थ एक्सेप्शन है डेथ कोस इन सडन फाइट। जो डेथ कोस हुई है वो सडन फाइट में हुई है, अचानक जो लड़ाई हुई है वहाँ पे, उससे हो गई डेथ कोस। लाइक कि दो दोस्त गए हैं, सिंपल दो दोस्त हैं, वो गए हैं कहीं घूमने, सो उनके बीच किसी भी रीज़न के लड़ाई हो गई और वहाँ पे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिया। ओके, सो उसमें फ़ाइट हो गई। उनका पहले तो प्लान नहीं था कि मैंने उसको मारना है, वो तो अचानक कुछ ऐसी बात हो गई कि उसने एक दूसरे को मार दिया। ओके गाइस, सो इसमें क्या है, जो फाइट है, अगर वो ऐसी लड़ाई झगड़े में जो कि सडन लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है कि वो प्लान करके गया हो। अगर वो प्लान करके गया हो कि हाँ ऐसा करना है, मैंने जाकर वहाँ पे लड़ाई करनी है, उसको मार देना है, तो वो गाइस मर्डर में चला जाएगा। अगर उसका इरादा नहीं था उसको मारने का, वो सिंपल वहाँ पे गया है और वहाँ पे कुछ ऐसी बात हो गई कि उसने उसको मार दिया, तो वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आ जाएगा। ओके गाइस, सो इसमें क्या है, इसमें जो है फाइट है वो सडन होनी चाहिए, अचानक होनी चाहिए, विदाउट प्रीमीडिएशन, मतलब कि प्री प्लान नहीं होनी चाहिए। वो पहले से डिसाइड करके नहीं गया होना चाहिए कि मैंने उसको मारना है। अगर वो पहले से डिसाइड करके गया है कि मैंने उसको मारना है तो वो मर्डर में चला जाएगा, वो कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। ओके गाइस, हीट ऑफ पैशन अपॉन सडन क्वेरल, और उसका सिंपल गाइस कि उसको ऐसी बात कुछ लग गई मन में कि उसको जो है उसको रोक नहीं पाया, उसने उसको मार दिया। ओके, सो फिफ्थ एक्सेप्शन है डेथ कोस विद द कंसेंट ऑफ पर्सन। सो ये जो एक्सेप्शन है गाइस, ये कहती है कि अगर कोई पर्सन है वो अपनी मर्ज़ी से कह रहा है कि मुझको मार दो, जैसे कि एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, इन दोनों के घर वाले नहीं मान रहे थे। इन्होंने क्या डिसाइड किया, गर्लफ्रेंड ने डिसाइड किया कि बॉयफ्रेंड को कहा तू मुझे मार दे, चाकू मार दे, और फिर आप खुद जो है वो जहर पी लेना। ओके गाइस, सो जो लड़का था उसने क्या किया, उसने जो अपनी गर्लफ्रेंड को है वो नाइफ़ मार दिया। ओके, उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो मर गई, लेकिन जब वो बॉयफ्रेंड जो है उसने जो जहर पीने लगा तो पुलिस आ गई, उसने उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर जो है मर्डर का चार्ज लगा दिया। लेकिन जो बॉयफ्रेंड है उसने भी ये प्रूफ कर दिया कि जो गर्लफ्रेंड है उसने मुझे कहा था, ये डेथ कोज विद द कंसेंट हुई है, उसने मुझे कहा था तू मुझे मार दे, उसकी मर्ज़ी से मैंने उसको मारा है। ओके गाइस, ये भी एक एक्सेप्शन है, अगर किसी पर्सन की मर्ज़ी से उसको मार दिया जाए, उसको जो पर्सन ने मारा है उसको सज़ा तो होगी ही होगी, पनिशमेंट तो होगी, क्योंकि उसने किसी पर्सन की लाइफ ली है, किसी पर्सन की जान ली है, उसको उसकी सज़ा तो डेफिनेटली होगी। लेकिन उसको उसकी सज़ा जो है मर्डर की नहीं होगी, उसको कल्पेबल होमोसाइड की होगी। और ये जो ऑफेंस है विद द कंसेंट ऑफ पर्सन, ये जो ऑफेंस है ये कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। सो ये कल्पेबल होमोसाइड में चला जाएगा। सिंपली गाइस, मैंने यही बताना चाहा है कि जो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होते हैं वो सभी कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन में चले जाते हैं, और कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है वो सभी मर्डर की डेफिनेशन में चले जाते हैं। और जितनी भी एक्सेप्शंस हैं 300 ऑफ IPC की, वो सभी कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हैं। और जो भी ऑफेंस होगा, जो भी हत्या होगी, वो अगर इन पांच एक्सेप्शंस में आ गई तो वो कल्पेबल होमोसाइड बन जाएंगी। अगर वो इन पांच एक्सेप्शंस में नहीं आई तो वो मर्डर बन जाएंगी और कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएंगी। अगर वो इन एक्सेप्शंस में आ गई तो वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएंगी। आई होप गाइस दिस लेक्चर आपको समझ लग गया होगा।
और आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ लाइक, अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। आप मुझे टॉपिक, कोई भी टॉपिक दे सकते हो कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। अगर आपको कोई नॉलेज लेनी है तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। ओके गाइस, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल। So please like, subscribe our channel. Thank you so much guys.